नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑल इन वन सीरीज में। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एकेडमिक की हो या फिर आप सरकारी एग्जाम की, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका कवर होगा, इसमें विश्व इतिहास का भी इसमें इंक्लूडिंग है, तो दोनों मिक्स चलेगा। आपका इसमें 50 क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें, और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन का हम सीरीज के तौर पे हम लोग बांटे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। दोस्तों 1871 में, तो देखिए ऑप्शन, आपको ए ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, या फिर पेरिस की संधि हुआ था, या वियना कांग्रेस हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है इसमें, ये टाइपराइटर का कमी है, तो 98 में लिखा हुआ, तो इसमें इनमें होगा दोस्तों, तो इस पर गौर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों स्थापित भी थोड़ा गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर गौर नहीं करना है। चलिए मैं आपको सही से बोल रहा हूँ, आप इस पर गौर करेंगे। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था हुआ था, या संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, या गणराज्य स्थापित, या अधिनायकवाद हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में, दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था, कौन उत्तरदायी था, ऐसे हो जाएगा। तो आपको जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे तो बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर देते हैं, बिस्मार्क हो जाएगा। तो काउंट काबूर गैरीबाल्दी या मेजनी तो इटली के था, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। दोस्तों चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि, ये पहला ही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1864, 1866 या फिर 1870, तो 1871। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या था, 1871 था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में, दोस्तों इटली के एकीकरण में तो बिस्मार्क जो है आपका जर्मनी का है, और इटली के एकीकरण में मेजनी था ही, काबूर था ही, और गैरीबाल्दी था ही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क नहीं था। यानी कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो आपको बिस्मार्क लगाइएगा। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा। दोस्तों इटली और जर्मनी के विरुद्ध में, यानी एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश जो था विरोध कर रहा था। तो दोस्तों इंग्लैंड था, या रूस था, या फिर ऑस्ट्रिया था, या फिर फ्रांस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है। जर्मनी का वास्तुकार पूछ रहा है, एकीकरण का कौन है जो इसने पूरा रणनीति बनाया था। तो दोस्तों ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्दी, लेनिन, या फिर बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर क्यों कब हुआ। तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है आपका एकेडमिक एग्जाम में। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1871, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, 1871 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पे किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति, दोस्तों रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, या फिर विलियम ने किया था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। दोस्तों यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक एक ही था। ऑप्शन है बता रहे हैं, मेजनी है, या गैरीबाल्दी है, या विक्टर इमैनुअल है, या फिर मुसोलिनी है। तो दोस्तों को इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप बोले या फिर यंग इटली बोले, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेजनी हो जाएगा। चलिए टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो मैसूर का थे, या फिर शिमला के, या कश्मीर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर के थे टीपू सुल्तान। चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? दोस्तों किस युद्ध के बाद? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, या फिर प्रसा या डेनमार्क का युद्ध, या सेडान का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? पेशे से यानी कि सिपाही था, या फिर किसान था, जमींदार था, या फिर नाविक था? इसका राइट आंसर नाविक हो जाएगा। चलिए, जर्मन राइज राज संघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइज राज संघ, देखिए लुईस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, या फिर बिस्मार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइज राज संघ की स्थापना किया था। चलिए, सन 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 70 में युद्ध हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ से हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडाइन में हुआ था, या फिर फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान में हुआ था दोस्तों, सेडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, यानी किया था, योगदान किया था? फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इटली के एकीकरण में तो मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, काउंट काबू ने, या इनमें से सभी? तो दोस्तों इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इटली के एकीकरण में तीनों जो थे मसीहा थे इटली का। चलिए, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन ऐसे बोल सकते हैं। वियना कांग्रेस से वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1870 में, या फिर 1871 में? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1815 में आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि 1954 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1950 में हुआ था, या फिर 1985 में हुआ था? जिनेवा की संधि अगर हुआ था तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1954 में हुआ था दोस्तों। चलिए, 21वां नंबर क्वेश्चन है, जालवे राइन होना चाहिए, जालवे, जलवे राइन नहीं, जालवे राइन होना चाहिए। तो चलिए, जालवे राइन की संस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों से संबंधित था, व्यापारियों से था, विद्वानों से था, या फिर पादरियों से था, पादरियों से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापारियों से था। जालवे राइन कैसी संस्था थी? तो एक व्यापारिक संस्था थी दोस्तों, व्यापारिक संस्था थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 में हुआ था, या फिर 1881 में हुआ था, या फिर 1885 में हुआ था, या फिर 1920 में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920 में हुआ था दोस्तों। चलिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून की बात हो रही है दोस्तों, तो मुंबई चुना था, दांडी, या फिर सूरत, या फिर दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, दांडी जो चुना था नमक कानून। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? देखिए, किस घटना के विरोध में? चौरा चौरी कांड होना, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर गांधी इरविन समझौता, या फिर किसान आंदोलन? तो देखिए, केसरे हिंद की उपाधि जो है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके कारण ये केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, और सर नाइट की उपाधि भी त्यागे थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत। देखिए ऑप्शन है, दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब होना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, या करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। भारत छोड़ो का प्रमुख नारा था करो या मरो। मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुआ था, 1885 में हुआ था, 1920 में हुआ था, या फिर 1947 में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1885 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? देखिए यहाँ पे भारत में पूछ रहा है तो भारत का बात करेंगे। अगर गांधी जी पूछते कि गांधी जी
पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो आप लोग बता सकते थे दक्षिण अफ्रीका। तो इसका अभी जो भारत का पूछ रहा है, तो चंपारण में किए थे या फिर खेड़ा में, या आपका यहाँ अहमदाबाद में, या फिर कोलकाता में। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका चंपारण में। पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे दोस्तों। चलिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो किस आंदोलन को बंद कर दिया था? इसी कांड में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा जो है आपका जगह है यूपी में, वहाँ पे खिलाफत आंदोलन को या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, इसीलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पे थी, या श्रमिकों पे थी, या फिर व्यापारियों पर, या फिर उद्योगपतियों पर? तो दोस्तों तीनकठिया प्रणाली जो लागू थी आपको किसानों पे लागू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो दोस्तों उस समय जो समिति को सरकार ने जांच करने के लिए भेजा था, उसका नाम था हंटर समिति दोस्तों, हंटर समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय क्या है, स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 1923 में, 1923 में गुरु गोलवक, इसका ऑप्शन है 1923 में गुरु गोलवलकर, या फिर 1925 में केबी हेडगेवार, या फिर 1926 में चित्तरंजन दास, या फिर 1930 में लालचंद। तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर भूमेश चंद्र चटर्जी थे, या फिर लाला राजपत थे, या फिर लाला हरदयाल थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा WC चटर्जी, यानी भूमेश चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों सिपाही विद्रोह तो यानी कि ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, या 1885 में, या फिर 1887 में। तो 1857 की ही क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। सिपाही विद्रोह उसी समय हुआ था 1857 की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने अपनाई थी, पादरियों ने अपनाई थी, मुसलमानों ने, या पंजाबियों ने? तो दोस्तों सभी को पता है कि फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 9 अप्रैल 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को, चाहे 1 मई 1919 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए दोस्तों हंटर कमेटी को नियुक्त किया गया था दोस्तों, हंटर कमेटी को। चलिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? रामकृष्ण। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो रामकृष्ण ने दिया था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? दोस्तों गांधी जी आए थे जब दक्षिण अफ्रीका से, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। तो
ऑप्शन है 1895 में, 1900 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1916। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों सहयोग आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, या फिर अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, या फिर फैजापुर, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1929 का लाहौर में, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, या फिर बेलगांव 1937 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1929। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। किसान आंदोलन में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर चंपारण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बारदोली। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। 1922 में आया था, या फिर 1924 में, 1927 में, या फिर 1928 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1927 में। अखिल भारतीय किसान सभा जो है का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 1921, 1928, 1929, या फिर 1936। का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1936। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज, यानी कि क्वेश्चन क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 में हुआ था, 1917 में, 1918 में, या फिर 1919 में हुआ था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, रावी, या सिंधु। तो दोस्तों जो नदी था वो रावी नदी के तट पर झंडा यानी तिरंगा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 48वां क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। जो क्रांतिकारी नेता जो सूर्यसेन था उनका उपनाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उपनाम की बात करेंगे तो ऑप्शन है नेताजी, मास्टर जी, सरदार, या फिर मुखिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मास्टर जी। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, या फिर में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉलेट एक्ट। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। दोस्तों तो राज शुक्ल, या फिर राजकुमार शुक्ल, या अनुग्रह नारायण सिन्हा, या जयप्रकाश नारायण, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पे ही गांधी जी चंपारण आए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑल इन वन सीरीज में। ये आपका जो सीरीज चल रहा है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के सभी मिक्स क्वेश्चन को रखा गया है और सभी एग्जाम के लिए वो देखा जाए तो पूछा ही जाता है इसमें इन सभी क्वेश्चनों में से कोई ना कोई। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में।